करा, पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाई। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं। तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का कर, छठ का करती हो तो छठ का कर, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के कर। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मौली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य हमें शाम को अलग से नहीं रखना। थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं। छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीमने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ तो वो 1 हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो
और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या बेलपत्र, या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो, भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पर रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव कृपा। पशुपति नाथ का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पशुपति व्रत। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं करना। सुबह के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन कर करो, अभिषेक पूजन करो, सारा पूजन करने के बाद थाली वापस लेकर आ जाओ। उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ, शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद, जिसके 3 हिस्से हो जाएं, 6 दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष समय में कर कर प्रसाद जो बनाकर ले गए हो उसके 3 हिस्से कर लो। 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस लेकर आना, 1 दिया लेकर आना, उसको वहां से जलाकर नहीं लाना। 5 दिए मंदिर में जला दीजिए। जब दीप 5 पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो तो 5 दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपति व्रत कर रही हूं, बाबा आप इसे स्वीकार करना। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर 5 व्रत होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में एक कर लूंगी या वहां जाकर एक कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं ना, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है। ये नहीं कि किराए के मकान में रह रही हूं तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला मकान में पहुंच गई तो एक व्रत वहां कर लूंगी, नहीं नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह रहे। तो हाँ, तो व्रत का मतलब। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को 5 दिए, 1 दिया जलाकर प्रज्वलित करना है आपको। कहां? जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे पे प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें उसी के राइट भाग में आप बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े प्रेम से उस दिए को समर्पित कर दें। बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पूर्ण करें। बाबा को निवेदन कर कर प्रसाद लेके घर में प्रवेश कर जाएं। सुबह के समय जब आप फलार कर लें, शाम के समय आप भोजन कर लें। भोजन कब करना? जब 1 भाग प्रसाद का लाएंगे, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देंगे, वो प्रसाद पहले आपको खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। नमक दोनों समय खाओ, कोई मना नहीं, फलार में भी खा लीजिए, शाम को भी खा लीजिए, कोई चीज की मना नहीं। बस बाबा का स्मरण करो, 5 व्रत पूर्ण हो जाए। 6ठे व्रत में कुछ भी 108 सामग्री लेकर जाओ, चाहे मूंग लेकर जाओ, चाहे चावल लेकर जाओ, चाहे बेलपत्र लेकर जाओ, चाहे 108 मखाने लेकर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ। 108 पुष्प ले जाओ, श्वेत पुष्प ले जाओ, रक्त पुष्प ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, पर 108 लेकर जाइए। शाम के समय पर जब आप पूजन कर लें, पुष्प समर्पित कर दें 108, तब एक श्रीफल 11 रुपए बाबा के चरणों को समर्पित कर दें। बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, मेरी मनोकामना पूर्ण करना।
मुझे विश्वास है 5 व्रत भी पूरे नहीं होंगे, 2 या 3 व्रत में ही बाबा आपका कार्य कर देगा। पर प्रेम से करना, विश्वास रखकर करना, भरोसा रखकर करना, अहंकार नहीं। जितने पशुपति व्रत करो आप, उसमें अभिमान को त्याग दो। शंकर जी के दरवाजे पर सुबह जाओ ना, तो पहले अहंकार छोड़ कर जाइए। पशुपति व्रत आप जब करें, भगवान शिव को 5 व्रत हैं, बीच में कोई बांधा आ भी जाए उसको छोड़ दो, अगला कर लो। पर करो जरूर। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हुआ? ना जाने कितने लोग पशुपति व्रत को करे होंगे, और बाबा ने 1 व्रत में, 2 व्रत में, 3 व्रत में, 5 व्रत में कुछ ना कुछ तो दिया होगा। अगर बाबा मान लो तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं भी करता, तो मन की शांति तो दे ही देता है। हृदय की शांति तो मिल रही है ना। बहुत है उसे। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गए। कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है। थोड़ा कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सियोर वाला महाराज फिर बोल दिया। गलतियां कई लोगों की देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा, वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला? वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे, वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई माताएं तो लोटा भी धर देती उसी पे, कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिके पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने? वो तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी, गलती मनुष्य ही करता है, और मानव का पुतला है। गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो।
संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती करो, खूब करो। मनुष्य है ना, मानव का शरीर है ना। कोई तुमसे कहे कि तुम गलती, तो कह देना सियोर वाला महाराज बोलकर कहा, गलती करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गलती करो, खूब करो, पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो, खूब करो, पर किसी का जिंदगी में गलत जम के बोलो मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी, पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया। आप गलती करो तो ये शरीर स्वीकृत करेगा, पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचे, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना।